आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बीजेपी ने किया दावा, जिला परिषद की 18 सीटों पर करेंगे कब्जा। वहीं कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा जनता चुनेगी सिर्फ कांग्रेस को, बीजेपी की होगी हार। स्मार्ट सिटी बनाने की हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना की रद्द, सरकार को आंकड़ों को ठीक करने के लिए दिए निर्देश। सुंदरनगर में खुला जिले का पहला मल्टीप्लेक्स, डबल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में 2 फिल्में दिखेगी एक साथ, लोगों में खासा उत्साह। और डलहौजी में हुई सीजन की 5वीं बर्फबारी, बर्फ का सैलानी उठा रहे जमकर लुत्फ, कहा डलहौजी में आकर हुआ पैसा वसूल। सुंदरनगर में हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक कुमुद कुमार गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कर्मचारियों सहित मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कार्यालय परिसर में ध्वज लहराकर समारोह का शुभारंभ किया। सभी कर्मचारियों ने कॉरपोरेशन के प्रति कर्तव्य व निष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम हेल्थ वॉक में कॉरपोरेशन के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर गोयल ने बताया कि कॉरपोरेशन प्रदेश में उपलब्ध जिला विद्युत क्षमता के दोहन में लगा हुआ है। जल विद्युत क्षमता के दोहन के साथ साथ कॉरपोरेशन सौर ऊर्जा के दोहन के लिए भी सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेशन आज अपना 9वां स्थापना दिवस मना रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए आज 9 साल हो गए और मेरे को बड़ा हर्ष के साथ ये बता रहा हूँ कि हमारी कॉरपोरेशन काशिंग स्टेज 1 और जो 65 मेगावाट का होगा और सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 100 मेगावाट का होगा, इसको अगले साल 2016 में हम कमीशन कर देंगे। एक नई चीज़ जो और हुई है कि हम सोलर पावर प्लांट भी एक जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में नैना देवी जी के मंदिर के पास लगाया जाएगा। बाकी हमारी कॉरपोरेशन इस टाइम 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जो बाकी 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सब्सिक्वेंटली कमीशन किए जाएंगे। आज मैं अपनी तरफ से और HPPCL परिवार की तरफ से अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को बेस्ट विशेस देता हूँ। उल्लेखनीय है कि पावर कॉर्पोरेशन ने 832 मेगावाट विद्युत क्षमता की परियोजना के साथ ऊर्जा दोहन का कार्य शुरू किया है, जबकि 2188 मेगावाट की विद्युत क्षमता के साथ अन्य परियोजनाओं को विकसित करने का कार्य कर रहा है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। इंडस ग्लोबल स्कूल में वार्षिक पारितोषिक के अंतिम दिन खासी धूम देखने को मिली। इस अवसर पर उप मंडलाधिकारी देवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बच्चों को इनाम देकर भी सम्मानित किया। वार्षिक पारितोषिक के अंतिम दिन बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। Bye.
जबकि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयदेवी की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा तनुजा का स्कूल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि तनुजा अंडर 14 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में खो-खो प्रतियोगिता जो कि छत्तीसगढ़ के खरगांव में संपन्न हुई है, इस प्रतियोगिता में भाग लेकर वह स्कूल लौटी। स्कूल प्रशासन, स्कूली बच्चों और स्थानीय जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं तनुजा ने इस प्रतियोगिता का सारा श्रेय अपने माता पिता और स्कूली अध्यापकों को दिया है। अंडर 14 राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोजना जो छत्तीसगढ़ के खरगांव में संपन्न हुई, उसमें खो खो प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटी हूं। आज पाठशाला में पहुंचने पर स्कूल प्रशासन, बच्चों तथा स्थानीय जनता ने मेरा भव्य स्वागत किया, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूं। मैं इस मुकाम तक अपने गुरुओं तथा माता पिता के आशीर्वाद से पहुंची हूं। नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ITI मंडी परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिला भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि युवाओं में देश प्रेम की भावना पैदा हो सके। नेहरू युवा केंद्र मंडी की सदस्य ईरा प्रभात ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य इस देशभक्ति के प्रति युवा को जागरूक करना है, जिसके चलते युवाओं में देश निर्माण की भावना उत्पन्न हो सके। नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये भाषण प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसका पहला चरण था खंड स्तरीय और उसके बाद जो विनर थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है युवाओं में एक तो देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में जागरूकता पैदा करना और आज के परिवेश में इस विषय पर गहनता से क्यों हम चर्चा करना चाह रहे हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने के लिए, उनमें अपने विचारों की अभिव्यक्त करने में जो विश्वास, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें पैदा करने का एक उद्देश्य इसके पीछे छुपा है। वहीं प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए उपस्थित जन समूह को भी प्रेरित किया। युवा अपनी जिम्मेदारी समझे, आगे बढ़ चढ़कर भाग ले, सभी प्रकार की योजनाओं में वो आगे बढ़ चढ़कर भाग ले, तभी हमारे देश का निर्माण हो सकता है। और अन्य लोगों को भी देश प्रेम की भावना, अन्य लोगों में भी देश प्रेम की भावना को जागृत करना अनिवार्य है, तभी हमारे देश का निर्माण हो पाएगा। देश के निर्माण के लिए सबसे बड़ी शक्ति है युवा शक्ति। यदि युवा जागरूक होंगे, वो अपने देश के निर्माण के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार होंगे, तो वो अवश्य ही एक दिन हमारा भारत एक निर्मित देश कहलाएगा। आपको बता दें कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा और विजेता प्रतिभागियों को इनाम राशि भेंट कर सम्मानित भी किया जाएगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है।
यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल की सीनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतियोगिता में विजेता रही टीमों को इनाम भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में पंजाब सहित हिमाचल की कुल 35 टीमों ने अपना बखूबी प्रदर्शन किया। 28वीं सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल की सीनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों को संबोधित किया। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि खेल में जीत हार चली रहती है और हार से भी जिंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बच्चे हैं, युवा हैं, वो जरूर एक स्पोर्ट्स को जो है वो एक्सेप्ट कर लें और स्पोर्ट्स में जरूर अपना इंटरेस्ट रखें। उससे स्पोर्ट्स में स्पिरिट डेवलप होती है। इस तरह की हार जीत की जो एक्सपीरियंस होता है उससे भी इंसान को एक अच्छे इंसान बनने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब इस मैच में हारते हैं तो दुख जरूर होता है, पर अगले दिन उभर उठ के दोबारा ये खिलाड़ी जो है वो अपना प्रदर्शन देंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, दूसरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। उस परफॉर्मेंस के लिए, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं जो आज हारी हुई टीम है इनको भी ऑल द बेस्ट कहूँगा। आपको बता दें कि 28वीं सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल की सीनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता में 35 टीमों द्वारा भाग लिया गया। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण स्तर की क्रिकेट टीमों ने भी अपना खेल प्रदर्शन किया ताकि ये खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में नाम कमा सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल के 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल गया है। डाकघर में पोस्टमैन के खाली पदों को भरा जा रहा है। आइए जानते हैं कब और कैसे इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। पोस्टमैन के कुल 21 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 दिसंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। प्रदेश में 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल चुका है। डाकघर में खाली पड़ी पोस्टमैन के पदों को भरा जाएगा। आरक्षित वर्ग के युवाओं को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसमें वेतनमान 5,200 से 20,200 से 2,000 ग्रेड पे के तहत दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपया फीस रखी गई है। विकलांग आवेदकों को शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन फॉर्म सहित अनेक जानकारी हिमाचल प्रदेश डाक विभाग की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। वहीं मंडी में भी 80 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। यहां देश की नामी कंपनी 19 दिसंबर को ITI में कैंपस इंटरव्यू आयोजित करेगी। कैंपस इंटरव्यू में विभिन्न ट्रेडों के 80 पदों पर भर्ती की जाएगी। मासिक 10,500 रुपए वेतनमान के साथ यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज व कैंटीन सुविधा प्रदान की जाएगी। देश की मशहूर रेफ्रिजरेशन व कूलर बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड 19 दिसंबर को ITI मंडी में कैंपस इंटरव्यू आयोजित करेगी। साक्षात्कार में ITI पास उम्मीदवार मशीनिस्ट, प्लम्बर, टर्नर, COE, RAC, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पास प्रशिक्षु भाग ले सकते हैं। पात्र उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विभिन्न दौर से गुजरने के बाद कंपनी उम्मीदवार का चयन करेगी। चयनित उम्मीदवारों को 6 माह का रोजगार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हाल ही में युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा पटल मैदान के विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभाग को 1 करोड़ 30 लाख का एक प्रोजेक्ट भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद PWD को 80 लाख रुपए की पहली किस्त दे दी गई है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत पटल मैदान को समतल किया जाएगा।
मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आए दिनों कोई न कोई कार्यक्रम होता ही रहता है, जिसकी वजह से ग्राउंड की हालत खराब हो जाती है। मैदान की हालत में सुधार लाने के लिए युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है, वह प्रोजेक्ट संबंधित विभाग को सौंपा गया था, जिसे विभाग ने स्वीकृति दी और उसकी पहली किश्त PWD को दे दी गई है, ताकि नागरिकों को किसी तरह की दिक्कतें पेश न आए। अभी हाल ही में युवा सेवा एवं खेल कार्यालय मंडी द्वारा 1 करोड़ 30 लाख का एक प्रोजेक्ट पड्डल ग्राउंड को डेवलपमेंट, पड्डल मैदान की डेवलपमेंट के लिए भेजा गया था। उसमें विभाग द्वारा जो है वो उसको इन प्रिंसिपल जो है मान लिया गया है और उसकी जो पहली किस्त है 80 लाख रुपए की वो जारी कर दी गई है और वो पैसा जो है PWD विभाग को मंडी को प्राप्त हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत मैदान को, जो पड्डल मैदान है, उसको समतल किया जाएगा। जो हमारे पैदल चलने वाले मंडी के नागरिक हैं उनके लिए बढ़िया एक पैदल चलने का पाथ जो है बनाया जाएगा और पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज जो है उसको भी बनाया जाएगा। DSO वेद उपाध्याय ने बताया कि विभाग द्वारा एक ग्राउंड अल्टरनेट के तौर पर बनाया जाएगा, जिसके लिए कांगनी में जगह देखी जा चुकी है और जल्द ही इसे बनाने की संभावना है। इसके साथ साथ ही विभाग द्वारा एक अल्टरनेट ग्राउंड जो है उसको भी देखा जा रहा है। कांगनी में जो है अभी जो उसकी फिजिकल रिपोर्ट है वो प्राप्त हो गई है, वहाँ पे भी एक मैदान बनाने के स्कोप जो हैं वो बन रहे हैं और उस संभावना को तलाश कर एक अल्टरनेट ग्राउंड वहाँ पे भी जल्द से जल्द जो बनाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। गौर रहे कि पड्डल मैदान को समतल करने के बाद डेरा ग्रेटिंग का प्रयोग किया जाएगा, ताकि कोई शरारती तत्व मैदान के अंदर ना घुस सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीजेपी ने किया दावा, जिला परिषद की 18 सीटों पर करेंगे कब्जा। वहीं कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा जनता चुनेगी सिर्फ कांग्रेस को, बीजेपी की होगी हार। स्मार्ट सिटी बनाने की हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना की रद्द, सरकार को आंकड़ों को ठीक करने के लिए दिए निर्देश। सुंदरनगर में खुला जिले का पहला मल्टीप्लेक्स, डबल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में 2 फिल्में दिखेगी एक साथ, लोगों में खासा उत्साह। और डलहौजी में हुई सीजन की 5वीं बर्फबारी, बर्फ का सैलानी उठा रहे जमकर लुत्फ, कहा डलहौजी में आकर हुआ पैसा वसूल।